स्वागत है दोस्तों। आज 12 जुलाई 2023 दिन बुधवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है और आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए 11 जुलाई को काउंटिंग हो गई। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 7:30 बजे तक ग्राम पंचायत की 27,985 सीटों पर रिजल्ट भी आ गया। टीएमसी ने ग्राम पंचायत की 18,606 सीटें जीत ली है, वहीं 8,180 सीटों पर आगे चल रही थी। वहीं बीजेपी ने 4,482 सीटों पर जीत हासिल की है और 2,419 सीटों पर आगे थी। वहीं कांग्रेस ने 1,073 सीटें जीती है और 693 सीटों पर आगे थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हो गई है। AIMIM ने बंगाल ग्राम पंचायत की 3 सीटें जीती हैं। वहीं बड़ी खबर, नेपाल में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पायलट और 5 विदेशियों की जान चली गई। काठमांडू के लिए उड़ान भरी थी और 10 मिनट बाद ही माउंट एवरेस्ट के पास संपर्क टूट गया। नेपाल में मंगलवार को लापता हुए हेलीकॉप्टर का मलबा बरामद हो गया। वहीं 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई होगी। केंद्र ने नए एफिडेविट में कहा है आतंकवाद खत्म करने का एक ही रास्ता था, आर्टिकल 370 हटाना। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि हम इन याचिकाओं पर 2 अगस्त से ही रेगुलर सुनवाई करेंगे। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 3 साल बाद सुनवाई हो रही है। साथ ही बड़ी खबर, लाइटर और पानी की बोतलों के लिए BIS मार्क अनिवार्य हो गया। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घटिया वस्तुओं के इंपोर्ट को रोकने और इन प्रोडक्ट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीने योग्य पानी की बोतलों और लो पैदा करने वाले लाइटर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं। और अब इन 2 वस्तुओं का प्रोडक्शन, सेल, बिजनेस, इंपोर्ट और स्टॉक तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर BIS मानक चिन्ह ना हो। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कुल्लू मनाली घूमने गए गुरुग्राम के परिवार की खबर आ गई है। फोन पर बातचीत हो गई है, सब सेफ है, जल्दी घर आएंगे। दरअसल गुरुग्राम से कुल्लू मनाली घूमने गए परिवार से 3 दिन से संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब खबर आई है कि फोन से संपर्क हो गया और सभी सुरक्षित हैं और जल्दी घर लौट आएंगे। जब परिवार से कोई लापता होता है तो उनका दर्द, टेंशन कितनी बड़ी होती है आप सभी जानते ही हैं। और ये राहत की खबर है कि वो सब सकुशल है। एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस भारतीय कंपनी ने तो 90% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। भारत की ई-कॉमर्स स्टार्टअप दुकान ने बड़ी छटनी का ऐलान किया है। कंपनी ने कस्टमर सपोर्ट टीम के 90% कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का ऐलान कर दिया। अब इनकी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के AI चैटबॉट काम करेंगे। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206 के पार, 10,000 लोग निकाले गए। खतरा अभी भी बरकरार है, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार शाम तक 10,000 से अधिक लोगों को यमुना खादर के अलग अलग इलाकों से निकालकर राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। दिल्ली में अभी और बरसेंगे बादल या फिर मिलेगी राहत, IMD ने मौसम को लेकर जानकारी दी है। मौसम विभाग ने आगामी 15 और 16 जुलाई को मध्यम श्रेणी की बारिश होने की संभावना जताई है और इसे लेकर दोनों दिन के लिए येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं मणिपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कुकी जनजाति की सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। CJI ने कहा कि मणिपुर में भड़काऊ भाषण देने से लोग बचें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर जनजातीय मंच द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर, CM भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के युवाओं से मिलेंगे। प्रदेश के सभी संभाग में यूथ के बीच जाएंगे मुख्यमंत्री जी। युवाओं से उनकी जरूरतें पूछेंगे, उम्मीदें जानेंगे। हर संभाग में खास कार्यक्रम आयोजित होंगे और ऐसे में स्कूल, कॉलेज के स्टूडेंट, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े, साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं से भी सीधे भूपेश बघेल संवाद करेंगे। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, राजस्थान को लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने 51 लाख पेंशनरों के बैंक खातों में राशि भेज दी है और मुख्यमंत्री जी ने एक और बड़ी खबर दी है, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार गारंटी पर एक्ट बनाएंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 51 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खातों में 1,005 करोड़ 41 लाख 28,750 रुपए ट्रांसफर किए हैं और उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा और रोजगार गारंटी पर इसी विधानसभा सत्र में एक्ट बनाया जाएगा। हर साल 15% बढ़ेगी 1 करोड़ लोगों की पेंशन। सरकार विधानसभा में मिनिमम गारंटी इनकम बिल लाएगी और राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बनेगा। यानी कि अब राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे करीब 1 करोड़ लोगों की जो पेंशन है उसमें अब हर साल 15% बढ़ोतरी करना कानूनी रूप से जरूरी होगा। नरेगा के तहत गाँव और शहरों में 125
25 दिन का रोजगार देना भी कानून बनाकर अनिवार्य किया जाएगा। गहलोत सरकार चुनावी साल में मिनिमम गारंटी इनकम का कानून बनाने जा रही है और राज्य सरकार विधानसभा में 14 जुलाई को ही महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023 लेकर आ रही है। इसके अलावा मिनिमम इनकम गारंटी योजना में बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, एकल महिलाओं को कम से कम 1000 रुपए हर महीने पेंशन देने का प्रावधान शामिल होगा। गाँव और शहरों में नरेगा के तहत 125 दिन रोजगार देने का प्रावधान भी होगा। कथोड़ी, सहरिया और दिव्यांगों को 200 दिन रोजगार का प्रावधान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान को लेकर ही आई है। सीएम ने कहा कि इसी महीने से फ्री राशन किट की शुरुआत भी होगी, स्मार्टफोन भी मिलने शुरू हो जाएंगे। डबल इंजन सरकार जो नहीं कर पाई वो हमारी सिंगल इंजन सरकार ने कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने इसी महीने से 90 लाख से ज्यादा परिवारों को फ्री राशन किट देने की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि इस महीने 20 से 25 तारीख से हम फ्री राशन किट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राशन किट मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देंगे। पहले फेज में इसी महीने से 40 लाख महिलाओं को 5 से 7 हजार रुपए का स्मार्टफोन देंगे। वहीं बड़ी खबर आयुष्मान भारत योजना गुजरात से जुड़ी है। बड़ी खबर है, गुजरात में आयुष्मान कार्ड की सीमा डबल हो गई है। अब 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 14 जुलाई को आएंगी खाटू श्याम जी। सीकर प्रशासन 10 दिन से तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का 14 जुलाई को सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने का प्रोग्राम है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है राजस्थान के जोधपुर को लेकर। जोधपुर की गाड़ियों पर लिखवा सकेंगे RJ61। आरटीओ को मिला नया रजिस्ट्रेशन कोड। बड़ली में नया ऑफिस बनेगा, यानी जोधपुर की सड़कों पर अब बहुत ही जल्द RJ61 नंबर से भी वाहन दौड़ते नजर आएंगे। जोधपुर आरटीओ को नया रजिस्ट्रेशन कोड मिला जो कि आरटीओ सेकंड के लिए है और इसके लिए नया ऑफिस भी बड़ली में बनेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जीएसटी को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। जीएसटी की मीटिंग हुई है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार को हुई और इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इन पर 18% टैक्स लगता था लेकिन अब 28% टैक्स लगेगा। वहीं सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना है। कैंसर की दवा डिनोटुक्सिमेब के इंपोर्ट पर लगने वाले जीएसटी को भी हटाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिल गई है। यानी अब सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीजों में 18% के बजाय 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा रेयर डिजीज में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा। यानी मूवी के साथ अब पॉपकॉर्न खाने में अब आपको डर नहीं रहेगा। सरकार ने टैक्स घटाया और मल्टीप्लेक्स वाले भी खुश हैं। जीएसटी काउंसिल की ओर से देश भर के सिनेमाघरों को यह बड़ी राहत मिली है। सिनेमाघरों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों पर लगने वाले टैक्स में बड़ी कटौती करने का फैसला हो गया। आपको सीधे सीधे बताते हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद अब क्या क्या बदलाव होगा, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को जीएसटी कर से छूट दी है। सैटेलाइट सर्विस लॉन्च भी सस्ता हो गया। अनकुक्ड और बिना तले हुए स्नैक्स प्लेट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% हो गई है। मछली में इस्तेमाल होने वाला पेस्ट पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। आर्टिफिशियल जरी धागे पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। कौन कौन सी चीजें महंगी होगी? ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ महंगी हो जाएगी, 28% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने मल्टी यूटिलिटी और क्रॉस ओवर यूटिलिटी एसयूवी गाड़ियों में इस तरह की कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं उन पर 22% का सेस लगाया है और ऐसे में ये लागू होने के बाद अब छोटी बड़ी कैटेगरी की कई गाड़ियां भी महंगी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अंडानी और हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 14 अगस्त तक सेबी की जांच जारी रहेगी। केरल में अब ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं आरटीआई के तहत जानकारी। राज्य सरकार ने आवेदन शुरू करने के लिए वेबसाइट बना दी है, शुरुआत भी हो गई है। वहीं 5 राज्यों में भारी बारिश, 72 घंटे में 76 मौतें। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी और पंजाब में 6 दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटों में 29 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। पिछले 72 घंटों में देश के अलग अलग राज्यों में 76 लोगों की जानें चली गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मध्य प्रदेश के टूरिस्ट की गाड़ियों पर पहाड़ से टूटकर पत्थर गिर गए और इस हादसे में इंदौर के 4 टूरिस्टों की मौत भी हो गई है। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मौसम में कुछ सुधार हुआ और 4 दिन से अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हुई। कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज, केंद्र सरकार ने सीपीएसई एम्प्लॉयज के डीए में बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई से ये महंगाई भत्ता लागू हुआ। केंद्र सरकार ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज सीपीएसई के कर्मचारियों को एक गुड न्यूज दी है। वहीं टाटा ग्रुप अगस्त में पूरा करेगा विस्ट्रॉन प्लांट का अधिग्रहण। बड़ी खबर है, टाटा ग्रुप जो वो अगस्त में विस्ट्रॉन प्लांट का अधिग्रहण करेगा। टेक ओवर के बाद आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी टाटा। टाटा ग्रुप अब जल्द ही विस्ट्रॉन के बेंगलुरु कर्नाटक बेस्ड आईफोन प्लांट का टेक ओवर पूरा करने वाला है। साथ ही अपडेट खबर, राजस्थान में बारिश के ड्रोन से वीडियो और फोटोज भी सामने आया। 50 साल में पहली बार जुलाई में फतेह सागर झील के गेट खोले गए। वहीं यूपी वालों को जल्दी बिजली से राहत मिल सकती है।
सस्ती बिजली का तोहफा मिल सकता है। योगी सरकार एक बड़ा तोहफा देने वाली है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने यह दावा किया कि जल्द ही यूपी में बिजली 1 रुपए प्रति यूनिट सस्ती होगी। यूक्रेन युद्ध में रूस के 50,000 सैनिकों की मौत, नई स्टडी में एक सच्चाई सामने आई है। 15 महीनों की इस जंग के दौरान दोनों देशों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मगर दोनों देश अपने अपने नुकसान को लेकर सही दावा नहीं कर रहे हैं। रूस का कहना है कि इस युद्ध में उसके 6,000 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस जंग में रूस के 50,000 सैनिकों की मौत हुई। एक स्टडी में इसका खुलासा किया गया है और इसकी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी चल रही हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने हरिद्वार में उठाई कावड़, UCC लागू करने का संकल्प लिया। 15 साल में भारत में इतने लोग आए गरीबी से बाहर, UN ने तारीफ की है। गरीबी को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत की तारीफ की गई है और रिपोर्ट में यह कहा गया कि पिछले 15 साल में 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को यह जानकारी साझा की। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत पदाधिकारियों का मानदेय 3 गुना बढ़ाया। 26,000 श्रमिकों को 583 करोड़ रुपए भी मिले। मध्य प्रदेश में मंगलवार को राज्य के श्रमिकों को भी तोहफा मिला। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत प्रदेश के 26,150 श्रमिकों को 583 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय को बढ़ाकर 35,000 और वाहन भत्ता बढ़ाकर 65,000 रुपए किया जाएगा। अब जिला पंचायत अध्यक्ष को 1 लाख रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 28,500 रुपए और वाहन भत्ता 13,500 किया जाएगा। मतलब अब 42,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसके अलावा जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 19,500 और उपाध्यक्ष का मानदेय 13,500 रुपए हर महीने। वहीं सरपंच को अब 4,250 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर यूपी को लेकर ई-कॉमर्स कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। 1% टैक्स देकर रिटर्न से मुक्ति। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-कॉमर्स कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें समाधान योजना का लाभ दे दिया है और इस योजना के तहत ई-कॉमर्स कारोबारियों को अपने कारोबार का महज 1% टैक्स देना होगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, भारी बारिश के चलते आई हुई बाढ़ से मनाली, मणिकर्ण और बंजार में फंसे 17,000 पर्यटक। हालांकि अब कुल्लू मनाली के बीच वैकल्पिक मार्ग खुलने से पर्यटक धीरे धीरे बाहर निकलने लगे हैं। साथ ही अपडेट खबर, विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में अब 15 जुलाई तक एडमिशन ले पाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने तारीख बढ़ा दी है। हरियाणा सरकार ने भी मानदेय बढ़ाया। अब सरपंचों को 5,000 और पंचों को मिलेंगे 16,000 रुपए। हरियाणा सरकार ने सरपंचों के मानदेय में 2,000 रुपए और पंचों के मानदेय में 600 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब सरपंचों को 3 के बजाय 5,000 रुपए और पंचों को 1,000 रुपए के बजाय 1,600 रुपए प्रति महीने मानदेय मिलेगा। सरकार ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है और ये बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी। हरियाणा में अब परिवार से अलग फैमिली ID बनवानी है तो फिर नया बिजली कनेक्शन लेना होगा। यानी अलग से फैमिली ID बनवाने के लिए CSC सेंटरों पर नया बिजली कनेक्शन का नंबर देना होगा। वहीं बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईदगाह कमेटी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। वहीं दोस्तों एक चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली, अलर्ट करने वाली खबर सामने आ रही है। इस देश में फैल रही नई डरावनी बीमारी लकवे में बदल जाती है। पैरों की झुनझुनी, हेल्थ इमरजेंसी लगानी पड़ी है। दक्षिणी अमेरिकी राज्य पेरू ने गुइलेन बेरे सिंड्रोम का पता लगाने के बाद हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है और यह आपातकाल 90 दिनों तक रहेगा। जून 2023 से इस देश में देश भर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। एक दुर्लभ डिसऑर्डर है जो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे यह शरीर की नसों पर हमला करता है। GBS से मांसपेशियां कमजोर हो सकती है और गंभीर मामलों में यह लकवा या मौत का कारण भी बन सकता है। दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में इस बीमारी के मामले देखने को मिल रहे हैं। चलिए बड़ी खबर, रेप पीड़िता बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। 22 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार बदलेगी कर्मचारियों की प्रशिक्षण नीति। मिशन कर्मयोगी नाम से बजट होगा। कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण नीति 2023 तैयार की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य क्षमता निर्माण परिषद का गठन भी किया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 13 जुलाई को आएंगी ग्वालियर। ट्रिपल ITM के दीक्षा समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के चंदेरी में 4 अगस्त तक होगी फिल्म स्त्री की शूटिंग। फिल्मांकन के लिए दोबारा बदला मकान का रंग रूप। वहीं मध्य प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाला संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत। हुक्का बार चलाने पर 3 साल कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर, नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। 8 दिनों से ये कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। राजस्थान में पहली बार लोगों को मिलेगा राइट टू हेल्थ एक्ट। CM अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार भी मिलने जा रहा है। वहीं बड़ी खबर, SDM ज्योति मौर्य से जुड़ा हुआ अपडेट है। PCS ज्योति मौर्य से अफेयर वाले कमांडेंट मनीष दुबे पर एक्शन हो सकता है। आलोक के आरोपों पर जांच पूरी हो गई है। बरेली में तैनात PCS अधिकारी ज्योति मौर्य यानी SDM ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवादों की चर्चाएं घर घर में हो रही है। आलोक ने ज्योति मौर्य पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर और उनके साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। इन आरोपों को लेकर मनीष के खिलाफ जांच चल रही थी। जानकारी आ रही है कि अभी ये जांच पूरी हो चुकी है और ये जांच
अधिकारी ने सोमवार को अपनी जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड को सौंप दी, जिसमें कई तथ्य मिले। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट किया, जानकारी दी है। अगर आप भी नौकरी करते हैं और अभी तक आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो आपके पास 21 दिन का समय है। जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। वहीं बड़ी खबर, बिहार के 75,000 से ज्यादा शिक्षकों के फोल्डर खोले जा रहे हैं। विजिलेंस से लेकर शिक्षा विभाग तक हड़कंप मचा हुआ है। यानी बिहार के 75,503 शिक्षकों के फोल्डर की खोज हो रही है, जांच हो रही है। निगरानी जांच के लिए इनके फोल्डर नहीं मिले। वहीं वंशवादियों के भ्रष्टाचार पर जारी रहेगी ईडी की कार्रवाई। अमित शाह ने कहा, संस्था किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। वहीं बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु को लेकर। बेंगलुरु में एक इंटरनेट कंपनी के सीईओ और एमडी की हत्या कर दी गई। पूर्व कर्मचारी ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। मंगलवार को सोने के बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वायदा कारोबार में सोना और चांदी दोनों के कीमतों में उछाल देखने को मिला। वायदा कारोबार में सोने की कीमत 58,776 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं चांदी की कीमत 71,468 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 12 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बरसात होने की संभावना है। उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर बहुत भारी बरसात हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी तट पर भी कुछ जगहों पर बरसात होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।